अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग और इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जापान में नर्सरी स्कूल में स्पोर्ट्स डे कैसे होते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज जो है आर्यन के स्कूल में था स्पोर्ट डे और यहाँ पर मैं आई थी वीकेंड पर, और वीकेंड पर उन्होंने स्पोर्ट डे रखा था क्योंकि वीक डेज में तो सब पेरेंट्स काम पर होते हैं और बच्चे स्कूल पर होते हैं। ये बिल्कुल भी वीक डेज में, वर्किंग डेज में आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। कुछ भी ऐसा इवेंट हो तो वीकेंड पर वो रखते हैं। सो यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों के साथ। सबकी टाइमिंग अलग अलग थी, सब क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग थी और अपने अपने टाइम पर सब लोग अपने अपने टाइम पर पहुंच गए थे। यहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और सब लोग बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर यहाँ पर पहुंच चुके थे। पेरेंट्स भी आ चुके थे और यहाँ पर आपको अलाउ था कि आप अपने साथ स्नैक्स, ड्रिंक्स ला सकते हैं और अपने बैठने के लिए आप चेयर्स वगैरह भी साथ ला सकते थे। यहाँ पर जापानीज अपना तमाम कैंपिंग सामान अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि यहाँ ग्राउंड पर ही आपका जो है वो स्पेस दी हुई थी कि आप यहाँ पर बैठकर अपने बच्चों को देख सकते हैं परफॉर्म करते हुए। यहाँ पर स्पोर्ट डे में सबका एक जैसी ही ड्रेसिंग थी क्योंकि सबकी वाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स थी और इसी तरह टीचर्स का भी सेम यूनिफॉर्म था, लाइक ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और सबने सेम तरह की ड्रेसिंग की हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने गेस्ट भी बुलाए हुए थे। यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी तो हम बच्चों को रेडी किया हुआ था परफॉर्मेंस के लिए। चीफ गेस्ट भी बुलाए हुए थे, वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर टाइम हो गया था इनकी एंट्रेंस का और यहाँ पर मैं आगे आपको इनकी एंट्रेंस और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो लाइव दिखाऊंगी। सो यहीं पर अब आप लोग इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, इनकी परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन होगा। जो चीफ गेस्ट आए थे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आप कुछ स्पीच पेश करते हैं। उसके बाद सब बच्चों को अनाउंस किया जाता है और उसके बाद उनकी सेटिंग कर दी जाती है कि उनके जो आगे परफॉर्मेंस होनी है उनकी स्पोर्ट्स के हवाले से, जो उन्होंने खेल खेलने हैं उसके लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था। टीचर्स भी वेल ट्रेन थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा ट्रेन किया हुआ था। यहाँ पर बच्चों ने खुद पोएम प्रिपेयर की हुई थी और साथ में परफॉर्मेंस भी पेश की थी और ये यहाँ पर परफॉर्म करके बता रहे थे चीफ गेस्ट को। और
और कैप्स इनकी डिफाइन करते हैं इनकी क्लास को और ग्रुप को, एज ग्रुप को। सो आर्यन की क्लास की पिंक कलर की कैप है और आर्यन 4 ईयर का है, येलो 3 ईयर्स के बच्चों के लिए है और पर्पल कलर की जो कैप्स हैं वो 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस के बाद टीचर और बच्चों ने मिलकर परफॉर्म किया था। एक सॉन्ग और पोएम है, आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन जापानीज़ में थी, डायनासोर से। वो मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। गाइस, डायनासोर सॉन्ग पर परफॉर्मेंस जो है वो टीचर्स और बच्चों दोनों ने मिलकर की थी। यहाँ पर टीचर्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं जितना कि बच्चे साथ मिलकर वो परफॉर्म करती हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं टीचर्स भी यहाँ की। और अब बच्चों की बारी आ गई थी स्पोर्ट्स की। यहाँ पर सबसे पहले जो गेम स्टार्ट हुई थी वो ये थी रेसिंग की और स्टार्ट की थी आर्यन की क्लास से। पिंक कलर की कैप जो है वो आर्यन की क्लास के हैं, इनमें भी पार्टीशंस किए हुए थे। सो 3-3 करके बच्चों की जो है वो रेसिंग हो रही थी। पूरी क्लास की रेसिंग के बाद बारी बारी सब क्लासों की बारी आ रही थी। छोटी क्लास का 1 राउंड था और जो बड़ी क्लास थी उसके 2 राउंड्स थे। यहाँ पर तमाम बच्चों का कंपटीशन सेम होता है, सब बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। जो पीछे भी रह जाता है उसको टीचर सपोर्ट करके उसको आगे तक लेकर जाती है। अब बारी आ गई थी आर्यन की सिस्टर का नाम अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद उनकी ड्रेस स्टार्ट होती है।
इसके बाद सबकी बारी आई थी और सबकी रेसिंग हुई थी और जिन पेरेंट्स के बच्चे जो है वो परफॉर्म कर रहे थे वो आगे होकर उनकी वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे थे। यहाँ पर बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स में भी इतना ज़्यादा मैनर्स हैं कि जिनके बच्चे की परफॉर्मेंस है उनको मौका देते हैं कि वो आगे जाकर अपने बच्चों की वीडियो कैप्चर्स कर लें और खुद पीछे हो जाते हैं। इसी तरह जब दूसरे बच्चों की बारी आ जाती है तो वो अपने बच्चे की वीडियोस बनाकर वापस अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। सो अब जिन की बारी थी वो पेरेंट्स आगे हो रहे थे, जिस क्लास का नंबर आ रहा था। अब आर्यन की क्लास का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था, अब उनकी परफॉर्मेंस थी और तमाम टीचर्स उनका सेटअप पहले से ही लगा देती हैं और बच्चे अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर बैठ जाते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट स्टार्ट होती है। अनाउंसमेंट के बाद इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, जो कि अब मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस यहीं पर इनकी परफॉर्मेंस हो गई थी एंड, और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को भी करूंगी एंड, क्योंकि ये स्पोर्ट डे इतना ज़्यादा मज़े का था कि कुछ भी मिस करने को दिल नहीं कर रहा था। सो अगर मैं एक व्लॉग बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। अब दूसरा पार्ट आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगले व्लॉग में मैं डिटेल के साथ बताऊँगी कि पूरे स्पोर्ट डे में और क्या क्या हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय हमने किया था, बहुत ही मज़े की परफॉर्मेंस थी, जो कि अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। और चलो, मेरे चैनल पर न्यू है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यहीं पर अपने व्लॉग को करती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।